बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुड एज़ न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी चने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बन जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में भी बन जाते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनती है। आप लोगों ने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और इसमें जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं आप लोगों ने लाजमी उसको फॉलो करना है, ताकि आपकी ये रेसिपी बहुत मज़े की बने। और बहुत आसान सी ये रेसिपी है। अगर आपको कहीं क्विक चने बनाने पड़ जाएं क्विक तरीके से, तो आप इस रेसिपी को मस्ट फॉलो कीजिएगा। इसमें कोई प्याज टमाटर का फालतू इस्तेमाल नहीं है किसी चीज़ का। बहुत ही आसान और लो बजट रेसिपी है, और ना ही इसमें ज़्यादा मेहनत होती है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं 1/2 kg चने। आप इसको भिगो के भी रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए, नहीं तो आप इसको अगर जल्दी बनाना पड़ जाए तो आप इसको धो के अच्छे तरीके से साइड पे कर लें। अगर आप भिगो के रखना चाहें आधे घंटे के लिए तब भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट भिगो के रखना चाहें तो तब भी रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट अगर आप भिगो के रखेंगे तो अगर आप इसको पतीले में बना लें तो अच्छे बन जाएंगे। मैंने इसको भिगो के नहीं रखा क्योंकि मुझे ये रेसिपी जल्दी बनानी थी, और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ऊपर 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड मिर्चें डाल दी हैं, 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी और 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और घी भी मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाला था, वो मुझे वीडियो शूट मुझसे नहीं हो सकी। तो इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से बंद कर दिया है, और तकरीबन मैंने इसके ऊपर वेट लगाई है, और 35 मिनट के अंदर अंदर ये जो चने हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, जो हम इस चनों में घी ऐड करते हैं, घी ऐड करने का मकसद ये होता है कि इस चनों के अंदर एक नेचुरल शाइन आए। घी की वजह से एक शाइन आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने कुकर का उतारा, ये देख लें, प्रेशर जब उतारा, ढक्कन उतारा तो देख लें घी ऊपर आया हुआ है, लेकिन मुझे वीडियो में शूट करना याद नहीं रहा। अब आप चेक कर लें, अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चने सॉफ्ट हो गए हैं, अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग चने सॉफ्ट हो गए हैं तो वेल एंड गुड। पानी आप इसमें से जितना भी ड्राई करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको शोरबे वाले पसंद हैं तो आप इसको शोरबे को रहने दें। अगर आपको ड्राई ड्राई चने पसंद हैं तो आप इसको अगेन वेट लगा के रख लें, अगर नहीं सॉफ्ट हुए तो। नहीं तो ये 35 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने पानी ड्राई कर लिया है जितना मुझे करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अगर इस चनों को आप ओवरनाइट भिगो के रखते हैं तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, तो तकरीबन 1.5-2 घंटों के अंदर चने बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जी मैं दूसरी तरफ तड़का रेडी कर रही हूँ। इसमें कोई प्याज और कोई टमाटर नहीं जाएंगे, कोई अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा। इसमें आपने बस फाइनल पे ये करना है, आपने तड़का लगा लेना है। आपने ज़ीरे को कर लेना है, गरम ऑयल में डाल लेना है, और ज़ीरे को बिल्कुल जला के आपने तड़का लगाना है। क्योंकि ज़ीरे का जो भी फ्लेवर है वो सारे का सारा चनों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप ज़ीरे को जलाएंगे नहीं तो ज़ीरा अपना फ्लेवर नहीं छोड़ेगा चनों के अंदर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी ये रेसिपी है। इसमें कोई प्याज टमाटर का इस्तेमाल नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और लो बजट रेसिपी है। आपने अक्सर अक्सर व बेशतर ठेलों पे राइस खाए होंगे। राइस के साथ ये वाले चने सर्व किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर और टेस्ट देते हैं। अब मैंने तड़का लगा लिया है। पानी अपने हिसाब से आप ड्राई कर लें, और इस रेसिपी को आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पूड़ियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी के साथ सलाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इस रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। वैसे ये इस रेसिपी की स्पेशलिटी ये है कि ये रेसिपी बॉयल आलू और सलाद के साथ सर्व की जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग सा फ्लेवर देती है और बहुत मज़े का टेस्ट देती है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।